बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के लगभग हो चुकी है। 23 करोड़ से बढ़ गए हैं हम, 2 करोड़ आबादी ज़्यादा हो गई है। और इन 25 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल पाकिस्तानियों को इंतज़ार है एक सवाल के जवाब मिलने का, और वो सवाल है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे। अनसर्टेनिटी इतनी है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत भी अगर हुक्म दे दे तो इलेक्शन नहीं होंगे। अब से कुछ देर पहले आसिफ जरदारी साहब ने यह बताया कि इलेक्शन तब होंगे जब वो चाहेंगे। और जो उनकी दूसरी इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनकी एक रहनुमा कहती हैं मरियम बीबी कि इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ से ज़्यादतियों का अजाला किया जाएगा। यानी आवाम की कोई मर्ज़ी मंशा इसमें शामिल नहीं है, या आइन की कोई मर्ज़ी या मंशा इसमें किसी तरह से नज़र नहीं आ रही कि आइन क्या कहता है या आवाम क्या कहती है। ये ऐसे ही हमको बताया जाता है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। कहाँ है ताकत का सरचश्मा आवाम, और कहाँ आवाम की सुनी जा रही है। आवाम के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो तो सबके सामने है। तो हर किसी का अपना अपना एक वो फार्मूला है कि किसके तहत। कोई कहता है कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा, असल में तो ये तब भी नहीं होने जब आप चाहेंगे। ये किसी और टाइम पर होने हैं, किसी और के चाहने से होने हैं। आपके चाहने ना चाहने से भी शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वक्त एक जैसा नहीं है, ये मैं काफ़ी दिनों से आपको बताते आ रहा हूँ। और वैसे भी एक्सपीरियंस है हर किसी का ज़ाती ज़िंदगी में, इंडिविजुअल या सियासी मामला को लेकर, या वैसे भी कि वक्त एक जैसा नहीं रहना। और ख़ास तौर पर ये इस वक्त जो सख्तियों जैसा मौसम है एक ख़ास सियासी जमात को लेकर, या पाकिस्तान के मजमूई हालात को लेकर, जो भी एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, ऐसी हमेशा सस्टेन तो नहीं हो सकती। इसलिए वक्त बदलना है, और उसकी इब्तदा बस यूँ समझ लीजिए कि अब हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त अब बदलने की तरफ जाना है। जितना ये टाइम स्पैन आपने देख लिया पिछले कुछ टाइम में, ये जो कुछ भी हुआ, अब ये कंटिन्यूसली इसको कांस्टेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसी तरह जारी रहेगा। तो इसलिए अब अदालतों के फैसले भी आने शुरू हो गए हैं। कल आपने परसों देखा या 2 दिन पहले देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से फैसला, फिर आपने देखा शहरियार आफरीदी और उनकी अहलिया के हवाले से फैसला, अब आपने देखा आज शाह महमूद कुरैशी यानी इमरान खान साहब के नायब कप्तान की रिहाई भी होगी। इस हवाले से भी आज एक फ़ैसला आया और बड़ा क्लियर डायरेक्शन थी कि आज ही उन्हें रिहा कर दिया जाए। अब इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है, ये व्लॉग शुरू करने से चंद लम्हात पहले ही शाह महमूद कुरैशी अपनी रिहाइशगाह पर पहुँच गए हैं। रिहा तो वो काफ़ी टाइम पहले हुए थे, लेकिन रात के तकरीबन 10:30 बजे के लगभग का वक्त है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो इसी दौरान वो अपनी रिहाइशगाह पर पहुँचे हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा अभी भी उनके हाथ में है, तो इसको बड़े मुख्तलिफ पहलू लोग दे रहे हैं कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। जैसे वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अब ये इंसाफ पार्टी जो है, या तहरीक इंसाफ पार्टी, ये अब उनके हाथ में है, या वो कंट्रोल ले रहे हैं। क्या वाकई में उन्होंने ऐसा कहा था या नहीं, उसको जानने के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया, या मुख्तसर सा जो उन्होंने अडयाला जेल के बाहर खिताब किया। मैंने 2 खिताबात सुने हैं। एक फवाद चौधरी का खिताब सुना अडयाला जेल के बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस अडयाला जेल के बाहर एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और एक आज शाह महमूद कुरैशी की हुई। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो इन्विटेशंस थे, सोर्स ऑफ इन्विटेशन, वो डिफरेंट थे। शाह महमूद कुरैशी की जो आज की प्रेस टॉक है, इसका इन्विटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली जारी किया था। फवाद चौधरी का ऑफिशियली पीटीआई की तरफ से नहीं था। तो शाह महमूद कुरैशी ने आके जो बातचीत किया है, या जिस तरह से उनको बताया गया है, मैं अभी किसी नतीजे पर इसलिए नहीं पहुंच रहा हूं क्योंकि इससे पहले काफ़ी कुछ हो चुका। फवाद चौधरी की उनके साथ मुलाकात हो चुकी, मैसेजेस पहुंचा दिए गए उन तक। शाह साहब ने कैद तन्हाई में पता नहीं क्या कुछ सोच रखा, क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, बहुत सारे पहलुओं को उन्होंने सोचा होगा। और जब इमरान खान से वो मिलने के बारे में कह रहे हैं कि वो इमरान खान से मिल के अपना तज्जिया पेश करेंगे इन हालात की सूरत में, तो देखते हैं उसका क्या आउटकम निकल रहा है। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट के क्या होने जा रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतना कुछ पसे पर्दा हो रहा है जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन चूँकि इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने होता देख रहा हूँ, और बहुत सारी ऐसे साइलेंट किस्म के इंडिकेटर्स हैं जिनको खाली ऑब्ज़र्व करके ये असेस किया जा सकता है कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है। तो बहुत सारे वहाँ से भी हिंट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो मैं उन बेसिस पर ये कह रहा हूँ कि
काफ़ी सिचुएशन अनप्रडिक्टेबल है। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। इलेक्शन के हवाले से चहमगोइयाँ अब गर्दिश करने लगी हैं बहुत तेज़ी से कि कब होने, या तो एक राय ये है कि तब कराए जाएं जब पीटीआई का बिल्कुल वजूद ही ख़त्म हो जाए। ये मतलब एक सोच है कहीं ना कहीं पाई जाती है कि बिल्कुल ख़त्म करके, या लेकिन ये भी दूसरी तरफ सोच है और हकीकत है कि पार्टियां इस तरह से ख़त्म नहीं होती, कमज़ोर ज़रूर हो सकती हैं वक्ती तौर पर लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो फिर इलेक्शन कब है? तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया कि मरियम बीबी ने कहा कि जब नवाज शरीफ के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला हो जाएगा तब इलेक्शन कराए जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जहाज़ में बैठ जाएं पाकिस्तान आने के लिए तो आप समझ लीजिए कि जनाब इलेक्शन आ गया। तो पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि इन हालात में भी एक शख्स जो मुल्क से बाहर बैठा है वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान के अंदर के मामला कब और किस तरह और किस सिमत में आगे बढ़ने हैं। तो क्लेम तो यही किया जा रहा है कि जब नवाज शरीफ जब तक नहीं आएंगे पाकिस्तान तब तक इलेक्शन नहीं होगा, ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और जब उन्होंने आना है, किन बेसिस पे आना है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे आना है, क्या मामला तय करके आना है, ये इसमें भी टाइम है। तो इसलिए अब मार्केट में जो सियासी मार्केट है वो अब ये ख़बरें वहाँ पर सुनने को मिल रही हैं कि शायद अक्टूबर में भी इलेक्शन वाला कोई मामला नहीं है। एक पॉइंट था जहाँ पर ये सोच पाई जा रही थी कि अक्टूबर के स्टार्ट में या नवंबर के आसपास कहीं इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन अब ये मामला मार्च 2024 तक जाता दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने भी अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया, ये रातों रात उनका खिताब हुआ लेट नाइट ही 9 बजे के बाद ही, और उसमें भी उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, एक ही तरीका जिस पे ऊपर वो पूरे 1 साल से जोर दे रहे हैं, और वो तरीका वाहिद साफ शफाफ इलेक्शन है। लेकिन अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इमरान खान के पास क्या फार्मूला है, मतलब इन हालात में जब ये एक हकीकत है 9 मई के बाद की और पहले की जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक बदली है। अब 9 मई के बाद भी इमरान खान साहब अपने आप को इस तरह से बता सकें या ये रियलाइज़ करा सकें कि आई एम द वन जो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकता है, या रेलेवेंट रखने के लिए वो क्या एक जवाब पेश कर रहे हैं, या उनके पास क्या फार्मूला है जिसके बारे में आज उन्होंने जिक्र किया, वो अभी भी इन्हसार कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे। और उनको ये लगता है कि 90 लाख से ज़ायद या लगभग 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इतना बड़ा आपका पोटेंशल है जिसको अभी तक टैप नहीं किया गया सही तरीके से। उनके अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में कई मंसूबे उन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की, कुछ शुरू हुए, कुछ रह गए, कुछ को कामयाबी मिली जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है, और भी कुछ 1-2 मंसूबे थे उन्होंने अभी लॉन्च करने थे लेकिन वक्त नहीं मिला। तो वो ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके वो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के थ्रू पाकिस्तान की जो इकनॉमिक मुश्किलात हैं उनका हल निकाल सकते हैं। लेकिन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रस्ट करेंगे सिर्फ इमरान खान को, ये खुद वो बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले खिताब में जो उन्होंने इंडिकेटर्स दिए उसका मतलब ये है कि वो जहाँ पर अपना मैसेज भेजना चाह रहे हैं उनको ये कन्विंस कर रहे हैं या उनको ये बता रहे हैं कि अगर इसी सेटअप के ऊपर रिलाई करना है तो फिर आसानी कोई नहीं है, फिर यही मुआशी हालात हैं और इसी तरह से होना है। अगर 1 साल में ये कुछ नहीं कर सके तो फिर दोबारा री इलेक्ट होकर भी अगर इन्हें ही लाना है तो फिर ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए वो ये बता रहे हैं कि जो फार्मूला है आगे बढ़ने का वो उनके पास है। यानी अगर इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैप करें या उनके साथ कोई कोलैबोरेशन करें तो वो उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ला सकते हैं। ये इमरान खान साहब को एतमाद है और मेरा ज़ाती ख्याल भी यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद उन पर ट्रस्ट करती है, उनको फ़ंड कर सकती है, उनके साथ चल सकती है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकती है और भी काफ़ी कुछ। लेकिन दूसरी तरफ एक और फार्मूला भी सामने आया है और वो फार्मूला है आसिफ जरदारी साहब का। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन जो है वो तब होंगे जब मैं चाहूँगा। फिर उन्होंने अपने कारकुनान को कहा कि आप ज़रा सब्र करें, आपको वो कुछ मिलने वाला है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और फिर साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है आज, और उन्होंने कहा है कि मुल्क की जो मईशत है या इसके जो रिज़र्व हैं जो अभी तकरीबन $4 अरब के आसपास है, उन्होंने कहा मैं इसको $100 अरब पे ले जाऊँगा, ऐसी प्लानिंग करूँगा। इसका मतलब है कि वो भी अपनी एक सीवी पेश कर रहे हैं, अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए बता रहे हैं कि जनाब असल फार्मूला मेरे पास है, मैं आपको $100 बिलियन तक लेके जाऊंगा। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, इलेक्शन का माहौल तो बना हुआ है लेकिन अनसर्टेनिटी इतनी है कि किसी सियासी जमात को ये नहीं पता कि हमने आगे कैसे लेके जाना है मुल्क को और कैसे आगे बढ़ना है। तो वो अपने अपने फार्मूला जो हैं वो पेश कर रहे हैं कि जनाब हम कर सकते हैं या हम करके दिखाएंगे।
लेट्स सी क्या होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या इस बारे में सोचते हैं वो भी ज़रा अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं बीइंग पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि आगे बढ़ने का जो रास्ता है, इलेक्शन तो है ही है, लेकिन अब जितना हमने मामला फंसा लिया है या जितनी हमने अफरा तफरी मचा दी है, जितनी डिसअपॉइंटमेंट हमने या फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दी है पाकिस्तानियों में, अब इलेक्शन हो भी जाए इन हालात में तो उनके नतायज को कौन मानेगा। इन हालात में अगर आज कल इलेक्शन करा दें फ़र्ज़ करें, तो कौन मानेगा उनके नतायज को। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है पॉलिटिकल कंसेंसस। जब तक आप सियासी जमातों के दरमियान नहीं पैदा करेंगे, डायलॉग नहीं होगा, ये किसी एक पॉइंट पर सारी जमातें मुत्तफिक नहीं होंगी इलेक्शन कराने के तरीक़ाकार से लेकर इलेक्शन के नतायज आने तक और नई हुकूमत बनने तक, जब तक ये सारे सियासी जमातों को आप ऑन बोर्ड करके एक पॉइंट पर इकट्ठा नहीं करेंगे, इलेक्शन भी सलूशन अब नज़र नहीं आ रहा। मामला बहुत ख़राब हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले तो एतमाद साजी की फ़िज़ा पैदा करनी पड़ेगी आवाम के दरमियान, यानी आवाम को ही, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जिन्हें ताकत का सरचश्मा बताया जाता है, इनको जब तक एतमाद नहीं होगा इस सारे सेटअप पर, इस सारे निज़ाम पर जिसके थ्रू इलेक्शन होना है, तब तक कोई भी इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकेगा या उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं लोगों को हो सकेगा। तो तुर्की की एग्जांपल हमारे सामने है, साफ शफाफ इलेक्शन हुआ, लोगों ने उस इलेक्शन के नतीजे को माना, साथ ही अब अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लेशन एकदम से डाउन हुई है, एकदम से उसमें फ़र्क आया है। तो पाकिस्तान में भी हालात बेहतर हो सकते हैं। कोई इतनी भी गई गुजरी, वैसे तो गई गुजरी जैसी है, लेकिन स्टिल वी आर होपफुल कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल तक अभी हम नहीं पहुँचे कि इसका कम बैक मुश्किल हो सके या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक अभी हम नहीं गए। लेकिन अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी करीब है और फिर सारे हाथ मलते रह जाएंगे, किसी के हाथ में कुछ नहीं आना। तो लेट्स सी क्या होता है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।